बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज़ भी आपका अच्छा हुआ होगा। और हमेशा ये कभी एक्सपीरियंस आप ये करके देखें, मुझे ऐसा लगता है आप फ्रेश उठे, आगाज़ अच्छा हो तो पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। सो कोशिश ये कीजिए कि दिन के आगाज़ में कुछ अच्छा कर लें, सदक़े से दिन का आगाज़ करें, आपका इंशाअल्लाह पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। सो आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोग्राम में आज खबरें भी शामिल करनी हैं, आगे चल के मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन करना है, लेकिन आगाज़ होगा हमारा पहला सेगमेंट, एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में ग़ीबत ये बुराई बहुत आम हो चुकी है। इतनी आम हो चुकी है कि अब हमें एहसास ही नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। यानी इस हद तक ग़ीबत हमारे अंदर रच बस चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि हम मना करने पर भी जज्बाती होकर हक़ के अलमबरदार बन जाते हैं। यानी अगर हम किसी के बारे में कोई बात कहें और कोई हमें मना करे तो हम फ़ौरन कहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं ये सच है। यानी हम अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। अब बैक बाइटिंग, ग़ीबत और तोहमत में फ़र्क भी ख़त्म हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ीबत ये है कि तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में ऐसी बात कहो जो उसके अंदर मौजूद है और वो इस बात को पसंद ना करे कि मेरी इस ऐब को, इस गलती को किसी और को बताया जाए, उसको आगाह किया जाए। ये ग़ीबत है। अगर ऐसी बात की निस्बत तुम अपने भाई की तरफ कर रहे हो जो उसमें है ही नहीं, वो गलती, वो गुनाह, वो जुर्म, तो फिर गोया कि तुम तोहमत लगा रहे हो। और तोहमत की सज़ा इस्लाम में 80 दुर्रे है, 80 कोड़े है। ये इसलिए मुकर्रर की गई ताकि कोई शख्स भी जुर्रत ना कर सके किसी पर तोहमत लगाने की, किसी पर इल्ज़ाम लगाने की। इस्लाम ने, आप देखिए कि जुर्म पर इतनी बात नहीं की जितनी उस जुर्म को फैलाने पर जो किरदार अदा किया जाता है या जिस गुनाह को आम करने पर जो किरदार अदा किया जाता है, इस्लाम ने उस पर भी कदगन लगाई, उस पर भी पाबंदी लगाई है। इसलिए ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है कि कल क़यामत के दिन जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा वो अपने इस गुनाह के साथ हाजिर होगा। और ये वो गुनाह है कि ये लगता तो बहुत ही छोटा सा है, मामूली सा, लेकिन इसके असरात माशरे पर बहुत गहरे मुरतब होते हैं। यानी दुश्मनियों की बुनियाद यही अमल बन जाता है, कत्ल व गारत की बुनियाद ये अमल बन जाता है। इसी अमल की वजह से ही दो भाई आपस में नाराज़ हो जाते हैं। और ये ग़ीबत होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि इंसान में एक हसद जैसी बीमारी मौजूद है। हम किसी को देखते हैं तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तो हम उसकी तरक्की से जलते हुए हम ऐसे गुनाह और ऐसी ख़ताएँ और ऐसे नक्स हम उसकी तरफ मंसूब कर देते हैं कि जो हकीकत में उसके अंदर नहीं होते। तो गोया कि ग़ीबत नहीं बल्कि हम तोहमत लगा रहे होते हैं। और अगर सही एक माशरा मौजूद हो तो ये तोहमत लगाना कभी भी कबूल ना किया जाए। सो नाज़रीन, ये था आज का पैगाम और बहुत ज़्यादा डीप बात थी। अगर आप ये सोचें हम नहीं इस चीज़ का इदराक रखते कि हमने किसी के बारे में कुछ भी कह दिया तो तोहमत लगाने का कितना बड़ा गुनाह है। इस चीज़ को अगर आप समझना शुरू कर दें, हमें लगता है शायद छोटी सी बात है, किसी के बारे में हम कुछ भी कह देंगे, लेकिन प्लीज़ इसका ज़रूर ख्याल रखिए, जहाँ कहीं किसी की दिल आज़ारी होती है वहीं आपके गुनाहों में भी इजाफा होता चला जाता है। आज की खबरों की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरी क्या है? लॉन्ग मार्च का शेड्यूल बार बार तब्दील, लॉन्ग मार्च जुमेरात को शुरू करने का ऐलान किया गया है। जल्दी किस बात की है, समझ से बाहर है। वजीर आला ने नामुकम्मल शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह किया। सोलर सिस्टम, लेस्को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए खतरा, ट्रांसफार्मर जलने लगे। और एक माह के दौरान मिलने वाली 50 लाशों की शनाख्त न हुई।
वेलकम बैक। आप जान चुके हैं आज की टॉप स्टोरीज, इनकी डिटेल्स क्या हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राव दिलशाद हुसैन और रिजवान नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे हर रोज लगता है कि अब जो है वो थोड़ा पीक पे जाता काम नजर आ रहा है। लॉन्ग मार्च की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन कल जैसे मैंने कहा ये लॉन्ग मार्च अच्छा लॉन्ग मार्च है, अच्छा खासा आराम भी कर रहा है, टाइम पे सो भी जाता है, उठ भी जाता है, लोगों को भी कॉल देते हैं, लोगों को भी इस दफ़ा पूरा रेस्ट दिया जा रहा है और वो भी टाइम पे पहुंचते हैं। खैर, इस लॉन्ग मार्च की समझ कुछ इसलिए भी नहीं आ रही कि एक दिन कुछ डेट अनाउंस की जाती है, अगले दिन कुछ डेट अनाउंस की जाती है, नवंबर के एंड पे शायद कहा जा रहा है कुछ सूरत हाल में तब्दीलियाँ आनी है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अवाम के साथ क्या हो रहा है? हम ये असल हकीकी आज़ादी के नाम पर हर रोज़ एक नई पेशरफ, क्या यही सब होता रहेगा और हम इसी तरह से टीवी पे अपनी नजरें जमा रखेंगे कि अभी कोई खबर आएगी, अभी कुछ नया पता चलेगा? राव साहब, आपसे आगाज करते हैं। देखिए, मेरी दुआ है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और जो इनके जो अज़ाइम है उसमें इनको कामयाबी मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन ये मेरे शहर से निकल जाए माजरत के साथ। आपने सही बात कही है। देखिए इस दौरान मेरे क्या हुआ शहर है? से जितनी जल्दी हो हाँ। इमरान खान साहब अल्लाह करे बनी गाला शिफ्ट हों, ताकि मेरे शहर की सड़कें, मेरे शहर के लोग स्कूलों में छोड़ने ले जाने वालों को सहूलत मिले। और फिर ये जो तमाशा हर रोज़ लगा हुआ है, अगर इनको ज़रा सा भी अदराक हो तो ये सोचें कि हम अपने कारोबारी अफराद के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। और अभी अच्छा, आयशा कह रही है कि आपने तो ऐसे गुफ्तगू का आगाज किया जैसे शायरी हो गई है कि मेरे शहर से निकल जाए। देखिए, आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल मतलब ये मातम करने वाली बात है। ये जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से इन्होंने जिंदगी अजीरन कर रखी है लोगों की, कभी शादरा बंद है, कभी बाबू साहू बंद है, किसी ने फौतगी पर जाना है वो नहीं जा सकता, किसी ने शादी अटेंड करने जाना है वो नहीं जा सकता, किसी ने बच्चों को छोड़ने जाना है वो नहीं जा सकता। और भाई आप कर क्या रहे हो? आपकी अपनी हुकूमत है, किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हो? क्या चाहते क्या हो आप? और सबसे बड़ी बात है कि उसको बजाय इसके कि अभी आपने जो इल्ज़ाम तराशी के हवाले से हदीस मुबारक बयान की, और अगर ये पढ़ लें, रियासत मदीना के ये बड़े दावेदार बनते थे और इनके अपने टेन्योर में भी हमने सुकून नहीं देखा। और अब जबकि ये वफाकी सतह पर अपोजिशन में और पंजाब के पीके में इनकी अपनी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इनकी अपनी गवर्नमेंट है, उसके बावजूद अफरा तफरी का सा माहौल इन्होंने बना रखा है। इनको पता नहीं इनके अपने तो ज़राए आमदन क्या है, इनको शर्म आनी चाहिए। वैसे कंटेनर पर खड़े होकर लोगों को कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें और फलां को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ हम लोगों की आज़ादी के लिए कोई आज़ादी नहीं है, सारी फ्रॉडबाजी है। ये हकीकी आज़ादी के नाम पे जो ये करना चाह रहे हैं, इन्होंने जिंदगी अजीरन कर रखी है ईमान से। हर बंदा पेशेंट परेशान है, दफातर जाने वाले लोग परेशान हैं, इनको अदराक ही नहीं है सूरत हाल का। इनको अगर अदराक हो तो इमरान खान साहब आज जो होलसेल मार्केट्स के ताजर हैं उनके साथ मिलके देख लें, जिन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं सर्दियों के बिजनेस के हवाले से, और सर्दियों की मसनूआत जो वो लेके आए हैं चाइना से, जो कि 6 माह पहले उनको बुक करवानी पड़ी है, और आज वो रो रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार सैलरी, 3 से 4 हज़ार जो सेल है वो हो रही है। क्यों हो रही है? कि आपका शहर बंद है, आपके शहर में जुमा हफ्ता बाहर के शहरों से, जहाँ की जो थोक की मार्केट है वहाँ से लोग होलसेल की खरीदारी करते हैं, और वो बेचारे आवाज़ार पड़े हैं, बिजली के बिल देने से कासिर हैं। और ये वो सूरत हाल है जो मैं आपको कल एक ताजर से होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में बयान कर रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई 10 करोड़ बंदा इन्वेस्ट करे और उसकी सेल 4,000 रुपये हो तो वो क्या वो करेगा? मैं तो कल इतना सुन के परेशान हुई। नहीं है, असद उमर साहब मुंह उठाते हैं वो आ जाते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। यकीन कीजिए कि एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, भाई हर रोज क्या चाहते हैं आप लोग? आप यकीन माने रिजवान साहब, कल साहिब साहब ने कहा 4500 पुलिस एहलकार इनकी सिक्योरिटी पे तैनात थे, तो आप अंदाजा करें पूरे शहर में तबाही है। हर रोज लोग लुट रहे हैं, लोगों को हर रोज अपनी चीजों से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से महरूम हो रहे हैं। 4500 एहलकार इनको मिले हुए सिक्योरिटी के लिए। अब देखें, हकीकी आज़ादी की बात की जा रही है कि हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। खान साहब 4 साल इक़्तिदार में रहें
अवाम को उन्होंने किस चीज़ से आज़ादी दिलवाई है? क्या जो मुआशी मसाइल हैं उनसे आज़ाद कर सकें? हकीकी उन्होंने राव साहब को नहीं छोड़ना जितना राव साहब ने गुस्सा, क्या वो अवाम को, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कल मेरी ताजर एक से गुफ्तगू हो रही थी, तो वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहे थे कि क्या हालात हैं बिजनेस के, कारोबारी अफराद से। असल में मसला हमारा ये है, हमारा मसला ये है कि इमरान खान साहब के गिर्द खुशामदियों का टोला है और इमरान खान साहब गलत फैसला भी करते हैं तो उस पर वो आमीन कहते हैं। फवाद चौधरी हो, हमाद अजहर हो, मियां असलम इकबाल हो, इनके अपने तो ज़राए आमदन जो है वो बेहतरीन है, वो चल रहे हैं, इनके हर तरह के कारोबार अपने चल रहे हैं, लेकिन लोगों के कारोबार बंद करने की इन्होंने ठान रखी है हकीकी आज़ादी फ्रॉड के लोगों का कारोबार भी बंद हो रहा है, वसाइल का बेदरेज इस्तेमाल भी हो रहा है। रिजवान साहब हम ये बात रास्ते बंद हैं। आप देखें कि जब सड़कें ब्लॉक होती हैं तो लोग घरों से इंफॉर्मेशन लेके निकलते हैं। रोज़ाना सेफ सिटी की जानिब से अलर्ट जारी किया जाता है, हाईवेज की तरफ से, मोटरवेज की तरफ से। जहाँ कहीं जाना है रास्ता ऐप देख के 2-3 दिन से जा रहे हैं कि कहीं रास्ता ना बंद हो। आप देखें मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पे ऑफ एंड ऑन ये सूरत हाल चल रही है कि किसी वक्त कुछ पता नहीं कि 4 लोग जाके किसी भी रोड पे बैठेंगे और रोड ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद लोग बेचारे जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है, एयरपोर्ट्स के रास्ते बंद होते हैं, वो बेचारे परेशान और एक दिन पहले आके बैठ जाते हैं कि ताकि हम एयरपोर्ट पहुंचे। लाहौर में आप दाखिल नहीं हो सकते, लाहौर से बाहर अगर कोई इमरजेंसी हो गई है तो आप नहीं जा सकते। ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जहाँ तक बात है ना हकीकी आज़ादी की, तो हकीकी आज़ादी जो है ये अवाम को एक चूरन है जो कि बेचा जाता है और सिर्फ एक फूल बनाने का तरीका है। सिर्फ आपके पास इक़्तिदार नहीं बचा तो आप चाहते हैं कि जी कुर्सी इक़्तिदार तक हम किसी तरह पहुँचें। अवाम को हकीकी आज़ादी का जो आपने पहले ख्वाब दिखाए थे, आपने कहा मैं 100 दिन के अंदर जो है वो मुल्क का एक सिंध का तयन कर दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, नौकरियाँ देंगे और बैरून मुल्क से लोग आया करेंगे। रिकॉर्ड लोग बेरोज़गार हुए, लोगों की जॉब्स चली गई। उसके बाद चलें बहुत से फैक्टर्स भी आए, कोरोना का फैक्टर आ गया, लेकिन आपकी कुछ डायरेक्शन तो नज़र आती कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने वही काम किया। आप पहले जो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का स्लोगन बुलंद करते थे, उसके बाद आपने गवर्नमेंट जो है, आपके अपने जो इत्तेहादी हैं वो कहते रहे कि जी आपको वही चला रहे हैं और आप उनके बलबोते पे ही इतना 4 साल निकाल गए। मुझे इस लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल भी माजरत के साथ कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या है ये? पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हुआ असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है जो एक तैनाती होनी आर्मी चीफ की। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और ये पॉलिटिकल गेनिंग में मुझे बताएं 56 जलसे इन्होंने किए हैं। लोग बेचारे डूब रहे थे, बलूचिस्तान सिंध के लोग डूब रहे थे, इन्होंने 56 जलसे किए हैं। 56 जलसों में अगर आप एवरेज पैसे लगाएं तो 10 करोड़ रुपए इन्होंने एवरेज खर्च किए हैं। अब मुझे बताएं किसी ने तो खर्च किए ना, खान साहब की जेब से नहीं हुए, किसी ने तो खर्च किए ना वहाँ पे। और अगर यही पैसा फ्लड विक्टिम्स के लिए खर्च करते तो क्या इनकी अपनी गुडविल ना बनती? इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब मकबूलियत की मिराज पे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि झूठों की मिराज पर भी वो इस वक्त हैं। जिस तरह से अपने झूठ का चूरन बेचा जा रहा है और अवाम को हकीकी मानों में नाज़ेबा अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं पुलिस यूनिफॉर्म और आईजी से मुतल्लिक। बिल्कुल महफूज नहीं है। मैं ये खबर भी शामिल कर लेती हूँ जी। पुलिस यूनिफॉर्म और आईजी से मुतल्लिक नाज़ेबा अल्फाज पर वकला का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, मुकम्मल इजहार यकजहती का कहा गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि CCPO का विफाक का हुक्म मानने से इनकार, मुअत्तली हाई कोर्ट में चैलेंज, आज समाअत होगी। ये सब चीजें रिजवान साहब इसी के साथ जुड़ी हैं, इसी सियासी सूरत हाल के साथ। आप देखें खान साहब का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि अगर कोई भी इदारे का सरबराह जिसे आपने 10 दिन पहले लगाया है और उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ की है कि जी मैं बड़ा चुन के और बड़ा मेरिट के ऊपर बंदे को लेके आया हूँ, उसके बाद अगर वो आपकी बात को मिनवन तस्लीम नहीं करता और आपके जो तर्ज़ सियासत है कि आप इदारों को पॉलिटिकल विंग के तौर पर चलाना चाहते हैं, अगर वो उसके रास्ते में रुकावट बनता है तो आप उसको हटा देते हैं, उसको पोलिटिसाइज़ कर देते हैं, मुतनाज़ा बना देते हैं। पहले अपने जो फ्रंट लाइन के आपके जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं उनसे बयानात दिलवाते हैं, उसके बाद उस बंदे के ख़िलाफ़ एक कंट्रोवर्सी शुरू होती है, उसके बाद वो खुद ही बेचारा लिख के देता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। आप देखें सूबे के अंदर एक बहरान की कैफियत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनकी छुट्टी 2 दिन पहले ख़त्म हुई, उन्होंने लिख के दे दिया कि जी मैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ यहाँ पे बतौर अगर वो वज़ीर आला के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम उनके साथ नहीं कर सकता। वजह क्या थी कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनकी बहुत ज़्यादा मुदाखलत है। एक मंडी है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले पे जो चल रही है, पिछले जब से चौधरी परवेज़ इलाही ने आके ओथ लिया
और यहाँ पे बतौर वज़ीर आला उन्होंने काम शुरू किया। तब से जो है जिसका हाथ पड़ता है वो दूसरे को हटवा के उस सीट को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो पुलिस को भी इसी तर्ज के ऊपर चलाया जा रहा है कि अब उनको आईजी जो है फैसल शाहकार, पहले वो इनकी बड़ी तारीफें करते थे कि बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े मेरिट वाले बंदे हैं, बड़े ईमानदार हैं, लेकिन अगर वो आपकी बात को अपोज करेंगे, ये नहीं पता कि किस तरह आपके बयानात फौरन ही तब्दील हो जाते हैं, किस तरह आपकी राय फौरन। वर्दी वाले इतने ही बुरे हैं तो फिर 4500 क्यों अपनी सिक्योरिटी पे आपने लगा रखे हैं? बिल्कुल, आपने इतने ही बुरे हैं, वही आपको सिक्योर कर रहे हैं, दिन रात आपको कर रहे हैं, आपके 70 लोगों को 150 पुलिस वाले प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपने जो गवर्नर हाउस का हाल किया उस दिन आपके 70 लोगों ने जिस तरह से जलाओ गिराओ किया, मुझे लगता था कि कहीं ये फतह करने आ गए हैं गवर्नर हाउस को। अब ये स्टेट का सिंबल है, इस आप प्रोटेस्ट करें, आपका हक है, आपको कोई नहीं रोक रहा। और मैं चूंकि उस दिन कवर भी कर रहा था और सारी सूरत हाल मैंने ऑब्जर्व की, 150 पुलिस वाले हैं और 70 लोग हैं जो आए हैं और एकदम से 50 टायर शहर का जो ऑलरेडी स्मोक की सूरत हाल है वो उसकी क्या हालात है। और आपने हर कोने पे, यानी फैक्ट्रियों की चिमनियां टायरों से जले तो उनको बंद कर दें। हाँ। ये सड़कों पे आके टायर जलाएं तो ये सही है? कोई रोकने वाला नहीं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई अपने शहर को क्या बनाने जा रहे हैं आप? पुरअमन प्रोटेस्ट के नाम पे आपने शहर को जो सियासी अखाड़ा बना रखा है, सियासी जो सरकारी इदारे उनको आपने सियासी अखाड़ा बना रखा है। और कर क्या रहे हैं आप? लेकिन राव साहब, आप जितनी मर्जी इसकी मजम्मत कर ले, जितना मर्जी बुरा भला कह लें, इन्होंने जो, मैं तो ये कह रहा हूँ अल्लाह करे मेरे शहर से ये निकल जाएं, अल्लाह करे मेरे शहर से निकल जाए, मेरे शहर में चले जाएंगे, वहाँ के लोग मेरे शहर में तो कम से कम अमन हो। और अगर कोई पंजाब हुकूमत है तो इन्हें ये मशवरा दें, खुदा का नाम लें, अगर इन्होंने कोई प्रोटेस्ट करना भी होता है। पंजाब और ये तो इस वक्त चूंकि ये नाइट पार्टी है, सारी वैसी नाइट पार्टी है, तो ये रात को किसी एक जगह पे कर लिया करें। सीएम साहब ने मामले पे चुप उन्होंने अपना लिया, वो तो पता नहीं बिल्कुल एक साइड होकर बैठ गए हैं और जो भी हो रहा होता चला जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें सब कुछ करने दिया जा रहा है और सीएम साहब को अपनी वज़ारत आला बचाने के अलावा उन्हें कोई गर्ज नहीं है किसी चीज से। उनको अगर खान साहब को नाराज करके उनकी वज़ारत आला बचेगी तो वो कर देंगे, अगर खान साहब को राजी करके बचती है तो उन्होंने बचाई हुई है। तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि सूबे में क्या चल रहा है। पुलिस जो है फैसिलिटेट कर रही है, पुलिस ने कहीं पे भी कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि जी अगर लंबी लाइनें लगी हैं किसी भी रोड के ऊपर गाड़ियों की और 4 लोग वहाँ पे पूरे हजारों लोगों को परेशान करके बैठे हैं तो पुलिस की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं है। पुलिस नहीं रोक रही कि जी आप उठें। एक अफसोसनाक वाकया लॉन्ग मार्च में हुआ जिसको उसके कानूनी पहलुओं की बात 3-4 हो चुके हैं राव साहब। और जो लोग वैसे हर रोज एक डेड बॉडी वहां से आ रही थी और किसी ना किसी हादसे का कोई शिकार होता, हमारी रिपोर्टर्स जो थी वो हादसे का शिकार हुई। लेकिन उसके बाद क्या हमने इससे सीखा? आपने जो FIR तो आप कह रहे हैं फलां का नाम हो, लेकिन आपने जो कानूनी तकाजे पूरे करने थे वो आपने किए ही नहीं। वो पहले दिन पट्टी थी सिर्फ, दूसरे दिन 2 फायर और तीसरे दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पता चला 4 फायर निकले। आप अंदाजा लगाएं कि आप इस हद तक आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि आप उसको भी आपने मजाक बना दिया है। नहीं जी, आज़ादी की दौड़ है और वो तो जो मकासद उनके हैं, जिस टाइम का वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च की आज़ादी की दौड़ तब तक रहेगी, चाहे दिनों में एक्सटेंशन हो, चाहे वसाइल का बेदरग इस्तेमाल हो, चाहे लोगों का बुरा हाल हो, चाहे स्मॉग हो, चाहे डेंगू हो। यहाँ पर हम बात भी हुई, लोगों की जानें भी गई, लेकिन ये अपने मकासद के लिए इस लॉन्ग मार्च को लेकर रवां दवा हैं, नींद भी पूरी कर आते हैं और फिर लॉन्ग मार्च में दोबारा आ जाते हैं और फिर टेलीफोनिक खिताब का भी कह देते हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शहर के जो मंसूबाजात शुरू किए गए, कुछ जल्दियों में इफ्तिताह करके आवाम के साथ मजाक क्या किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद। और ये कोई नई बात नहीं है, वो बस तख्तियां लगाने के लिए और अपने लिए वाह कराने के लिए ये सब कुछ हमेशा से हर दौर में होता आया है। नामुकम्मल मंसूबों को, अधूरे कामों को खोलकर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते रहे हैं। शाहकाम फ्लाईओवर बंद, वजीर आला ने नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह किया। बहरिया टाउन से फ्लाईओवर से कबल मुल्तान रोड और डिफेंस रोड पर जाने के लिए रास्ता ही मौजूद नहीं। एवेन्यू 1 से डिफेंस रोड जाने के लिए स्टेप रोड ताहाल टूट फूट का शिकार है। ये मंसूबाजात इसलिए शुरू किए जाते हैं कि आवाम को सहूलत मिले, ट्रैफिक का दबाव कम हो, लेकिन ये जहमत बन जाते हैं अगर इनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ ना खोला जाए। रिजवान साहब,
अब देखें, ये बड़ी जल्दबाजी में ये इफ्तिताह किया गया। 4 अरब 23 करोड़ रुपए का ये मंसूबा है जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई चूँकि उन्हें इदराक है कि हुकूमत जो है वो डामाडोल है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है पंजाब में, तो वो नहीं चाहते कि ये मंसूबा जो कि सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में शुरू हुआ तो इसका क्रेडिट कोई और आके ले जाए। वो चाहते हैं कि मेरी तख्ती लगे, क्योंकि ये इफ्तिताह बदस्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई हुआ है और उन्होंने अपने हाथों से इसका इफ्तिताह किया है। इसके अलावा शायद इतनी जल्दी की कोई और रीज़न कोई नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि इस मंसूबे को जहाँ तक ये पहुँच चुका है, 6 माह का डिले इसमें ऑलरेडी हो चुका है, और 6 माह का जब डिले होता है तो आपको कास्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर चीज़ के रेट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वो सारा प्रोविंशियल एक्सचेकर के ऊपर उसका बर्डन जो है वो पड़ता है। सारे प्रोजेक्ट्स में हुआ है, सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही होता है। तो अभी 6 माह डिले के बावजूद अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, और यहाँ पे जो है वो इसके मुकम्मल होने के नियर फ्यूचर में अभी चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई ने जल्दबाजी में इसका इफ्तिताह कर दिया ताकि तख्ती उनकी लग जाए। और वो लॉन्ग मार्च, ये खलीज नज़र आ रही है, एक गैप नज़र आ रहा है। आज PTI के रहनुमाओं की जानिब से ये बयानात भी दिए गए कि PTI और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मार्केट में ये खबरें हैं कि चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देने का भी कह चुके हैं। जब खान साहब की जानिब से प्रेशराइज़ किया गया FIR में कुछ नाम देने के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, और अगर आप ये कहेंगे तो फिर आप जिसको चाहते हैं जो ये कर सकता है उसको यहाँ पे वज़ीर आला लगा दें और अपना सिस्टम चलाएं। और वो खाली जाएंगे नहीं, बल्कि जो उनके साथ लोग हैं, जो उनके MPAs हैं, उनको भी साथ ले जाएंगे। सही। और उन्हें ये पता है कि खान साहब ये रिस्क नहीं लेंगे, चूँकि खान साहब को पता है अभी ये जो लॉन्ग मार्च फ्रीली हो रहा है और रोड्स के ऊपर किसी भी किस्म के बैरियर्स, कोई शेलिंग और कोई मारकुटाई वाला सीन उन्हें देखने को नहीं मिल रहा, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। खान साहब अगर ये रिस्क लेते हैं और चौधरी परवेज़ लाई जो है अपने वोट किसी और के पलड़े में डाल देते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। शाहकाम फ्लाईओवर के हवाले से हम बात कर रहे थे जिसका जल्दबाजी में इफ्तिताह किया गया। ये मंसूबे इतनी अहमियत के हामिल होती हैं और ये जल्दबाजी की नज़र और तख्तियों की नज़र हो जाएं तो फिर क्या होता है? राव साहब, देखिए, तख्तियाँ लगाने की रेस तो लगी हुई है, लेकिन इसके तख्तियाँ लगने के पीछे जो एक्सचेकर का पैसा है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। और ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं उनमें ताख़ीर हुई है। कोई एक प्रोजेक्ट भी अपनी टाइमलाइन मीट नहीं कर सका, हत्ता कि कोई एक अगर वाटर रिजर्वायर भी बनाना था तो वो भी अपनी टाइमलाइन मीट नहीं कर सका। हर प्रोजेक्ट तख़ीर का शिकार हुआ है और तख़ीर का शिकार होने से उसकी लागत बढ़ी है और ये भी उसी का शाखसाना है। लेकिन अगर आपने इफ्तिताह कर दिया है तो फिर कम अज़ कम LDA, चूँकि ये प्रोजेक्ट करवा रहा है, तो LDA से पूछना तो चाहिए कि क्यों ये अभी तक नामुकम्मल है। अपनी एफिशिएंसी के लिए आपने वहाँ पर तकरीब रख के लाखों रुपए भी खर्च करवा दिए और उसके बाद प्रोजेक्ट का जो हाल है वो आपके सामने है, प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। और सिर्फ जो शाहकाम फ्लाईओवर नहीं है, खबर के मुताबिक इसकी जो साइड रोड्स जो यूज़ की जा रही थी वहाँ पर हालात ज़्यादा गंभीर हैं और उनको या तो पैच वर्क की ज़रूरत है या फिर उनकी बहाली के लिए भी कोई इक़दाम करें ताकि ट्रैफिक, उसके पैरेलल तो ट्रैफिक चल सके। तो अब ये सारा पैसा लगाने के बाद अगर समरात या वाम तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इनकी दिलचस्पी क्या हो सकती है। हालांकि वहाँ पर जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ की एक पूरी कैनाल पे या आप जाएं बैरियर टाउन की जानिब तो आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है। ऐसे ही है। और बनाया आपने जो पहले बात की कि ये प्रोजेक्ट बनाने का मकसद तो यही था कि आवाम को सहूलत मिले, ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो। उल्टी ज़हमत हो जाती है अगर ट्रैफिक की रवानी इतने अरसे बाद भी बेहतर नहीं होनी तो फिर आप क्या फ़ायदा इतना पैसा खर्च करने का। अब आपने अगर किया है तो कम से कम, हमारे यहाँ हो असल में ये रहा है कि 4 अरब रुपया खर्च कर देते हैं लेकिन 4 करोड़ खर्च नहीं करते, जिसकी वजह से उसमें ऑपरेशनल होना होता है। यानी उसका कोई ना कोई, ऑब्वियसली ये रोकने का मकसद यही होगा कि कोई ना कोई जो काम है फिनिशिंग का वो रह गया होगा और कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट रुकी होगी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर मुकम्मल नहीं कर रहा। और ये वो मुहर्रकात हैं, जब आपने काम करवा लिया तो कॉन्ट्रैक्टर्स को आप पैसे क्यों नहीं देते। इसी तरह यही हाल
दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी है। सगिया में आपने शुरू किया, हम सुन रहे थे कि 1.5 अरब का या 2 अरब का या 2.5 अरब का, अब वो बढ़ के कहीं 4 अरब के करीब पहुंच चुका है। एग्जैक्ट उसकी ऑब्वियसली दुरे ने आप सब जानते होंगे कि किस तरह से, और आए रोज़ ये खबर आ रही है कि उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो कॉस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ेगी जब आप डिले करी जाएंगे। आपके सामने जो फरदोस मार्केट लाल शहबाज के अंदर अंडरपास बनाया, उसकी टाइमलाइन आपने मीट नहीं की, जिसकी वजह से पहले दावा कर रहे थे कि 13 करोड़ कम में बिड उसकी हुई है, लेकिन अब अगर टोटल उसके एक्सपेंडिचर्स देखें तो आज भी वहाँ पर सीवरेज के इश्यूज मौजूद हैं। तो ये नामुकम्मल मंसूबे इसी वजह से होते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स, और अभी तो जब इसको मुकम्मल तौर पर इसका बाकायदे के लिए खोला जाएगा, इफ्तिताह तो हो गया, फिर आपको इस पे नकाइश मजीद भी पता चलेंगे कि किस तरह से सामने आ रहे हैं। सो ये पॉलिटिकल स्टंट्स हमेशा से शहरियों के लिए वबाले जान बनते हैं कि बस जल्दबाजी में जब इस तरह के मंसूबों का इफ्तिताह होता है तो फिर उसकी मसाइल ही मसाइल। एक और मिसाल मैं इस पे दे दूं, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे उन्हें बनाना था 2018 में, वो 24 अरब का था। बुजदार सरकार आई तो वो 30 अरब का हुआ, और उसके बाद आगे बढ़ता ही बुजदार सरकार के दौर में ही वो 45 अरब का, फिर 51 अरब का, 61 अरब का, अब सुन रहे हैं कि वो 85 अरब का है। मैंने कहा वो आगे बढ़ेगा ही, वक्त हमारे पास कम है, आप ऐसे ना इतने सारे बढ़ाएं, वैसे ही वो ना हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस फिर आते हैं शो में। तो नाज़रीन, हमने अपने पहले पार्ट में कुछ सियासी मंजरनामे पर तो नज़र डाल ली। अब ये सियासी मंजरनामा एक साइड पे रख के ज़रा आ जाए आम जिंदगी की तरफ। आम जिंदगी, ग्राउंड रियलिटी, एक आम आदमी की जिंदगी, हमारी और आपकी जिंदगी, उसकी बात कर लेते हैं। शादियों का सीजन अब अरूज पर है। अब इस शादियों के सीजन में हम देखते हैं, जितना मर्जी हम कह लें कि जहेज एक लानत है, जहेज नहीं लेना देना चाहिए, सोसाइटी का एक अलमिया बन चुका है। बेटी वाले बेचारे जितने मर्जी तंग आ जाएं, ये 4-5 चीज़ें बेसिक, अमीर गरीब हर कोई चाहता है कि वो अपनी बेटी को घर से दे के भेजे, क्योंकि बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं ना, तो हर कोई चाहता है। ऑल्दो इस पे हम बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं कि ये तमाम चीज़ें जो जहेज़ के ज़ुमरे में आती हैं, जहेज़ एक लानत है, लेकिन क्या करें। अब सोसाइटी जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी करनी है और ये सोचना है कि उसकी बच्ची को कोई बातें ना करे, फिर भी लोग करते हैं। खैर, ये तो एक तल्ख हकीकत है जिससे इनकार कभी नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ जो लोग मॉडर्न अपने आप को कहते हैं, जो पढ़े लिखे कहते हैं, वो भी यही सभी कुछ करते हैं। ये तो बड़ी एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, साइड पे रख दें। अब आ जाएं जी आम जिंदगी की तरफ। वो लोग जो कि शादियों की खरीदारी के लिए शॉपिंग आजकल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी डबल ट्रिपल रेट हो चुके हैं, लोग परेशान है किस तरह से खरीदारी करें। जहां लोग परेशान है वहीं ताजिर भी परेशान है। वो कहते हैं कि जी महंगाई की जद में आकर वो लोग भी पिसते चले जा रहे हैं। आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जो कि शहर लाहौर की इलेक्ट्रॉनिक की एक बड़ी मार्केट है, वहां पर हम देखते हैं कि जी जिस तरह से रश होता था उस तरह से नहीं है, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। इस हालिया महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अब जहां पर लोग परेशान है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी है, टीवी कैसे दें, फ्रिज कैसे दें, चलिए एसी कोई नहीं भी देगा तो टाइम गुजर जाएगा, वॉशिंग मशीन कैसे दें, ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं कि कल को लोग कहेंगे कि आपकी बेटी लेकर के आई है। इन बातों, इन तानों से बचने के लिए लोग जो हैं वो कर्जे उठा लेते हैं कि बेटी की शादी करके ये 4 चीज़ें ले लें, और फिर सारी ज़िंदगी उन कर्ज़ों के बोझ तले रहते हैं। क्या कहें ऐसे लोगों को, लेकिन इस महंगाई ने आवाम को किधर लेकर जाना है। अच्छा, जहाँ चीज़ें महंगी हुई हैं वहीं इनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ है। आप अच्छा टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप अच्छी वॉशिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कीमतों में जो इतना ज़्यादा एकदम हम देख रहे हैं बुलंदी पर जा रही है, वजूहात क्या हैं, ताजिरों के मसाइल क्या हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। मैं तारुफ कराना चाहूंगी जी अपने मेहमान का। मियां तारिक फिरोज साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, सदर अंजुमन ताजिरान आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट लाहौर है। वेलकम कहेंगे अपने आज के मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, गुज़िश्ता साल की निस्बत अगर हम बुनियादी चीज़ें जिनमें हम जिक्र कर रहे हैं जी, फ्रिज कह लें, LED कह लें, वॉशिंग मशीन, कितना इजाफा हुआ इनकी कीमतों में? देखें, इसमें जो मासूम का अपना वॉशिंग मशीन है वो पहले जो हम 10-12 हज़ार की बेचते थे वो आज 18-19 हज़ार की हो गई। अच्छा। तो जो ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीन है वो हम 40-45 की बेचते थे, वो आज 70 हज़ार की 75 हज़ार की हो गई। अंदाज़ा करें आप। ये इसी तरह फ्रिजों का रेट बढ़ गया।
10 से 15,000 रुपये फ्रिजों में रेट बढ़ गया हुआ है। तो ये चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। और इसी तरह एसी, अच्छा किसी टाइम में हम कहते थे सर्दियों में अगर आप एयर कंडीशनर खरीदते हैं तो कंपैरेटिवली उसकी कीमत, अब ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं है, 2,000 का फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा। 2-3,000 का। जो एसी हम 80-90,000 का बेचते थे 1 लाख का, वो आज 1,25,000 का, 30,000 का वो एसी। क्या किसी गरीब ने अपनी बच्ची को एसी देना है? ये इसकी वजह जो है वो डॉलर है। डॉलर देखिए आज 227 रुपये का है। ये चीज़ें जो लोग हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, वो तो डॉलर की रेट पे आती है ना, इसलिए डॉलर की वजह करके रेट बढ़ गई। तो इसलिए क़ुव्वत ख़रीद कस्टमर की कम होती जा रही है। मार्केटों में वो काम नहीं है जो पहले था, क्योंकि एक तो महंगाई की वजह है, एक कस्टमर बहुत कम आता है, इसकी वजह है जो महंगाई है। दुकानदार इतने परेशान है, अपना कारोबार नहीं कर सकते। क्योंकि जिन लोगों की होता था ना कि आपने अगर बच्ची की शादी करनी है तो एक दुकान से आप इकट्ठा सामान उठा रहे हैं, अब लोग ये बुनियादी चीजें भी नहीं दे पा रहे। आपके पास तो लोग आते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि कुव्वत मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, ज़्यादातर लोग आते हैं वो इंस्टॉलमेंट पे कहते हैं हमें दे दो, 10 माह का 1 साल की इंस्टॉलमेंट कर लो। ये काम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों को पैसे नहीं है। नहीं जी, एकदम कहाँ से वो 4-5 लाख पेमेंट करे 2-3 लाख की, तो इसलिए वो लोग इंस्टॉलमेंट में चले जाते हैं। इसी वजह है कि ये कुछ वहाँ इंस्टॉलमेंट में जो लेते हैं वो 25-30% अपना प्रॉफिट वो भी लेते हैं, इस वजह और महंगा पड़ता है उनको। तो ये जो है ये दिन ब दिन जो और महंगाई होती जा रही है। दुकानदार जो परेशान है वो अपनी दुकानों की रास खा रहे हैं, उनका तो किराया भी नहीं निकल रहा जो प्रतिशत मार्केट के। यही वजह है कि ये जाहिर सी बात है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और उतने ही आपके वर्कर्स हैं, उतने ही आपने बिल भी देने हैं। बिजली की यूटिलिटी बिल बहुत हो गया, बिजली के बिल बहुत हो रहे। एक तो बिजली के बिलों की वजह, दूसरा महंगाई है, दूसरा डॉलर कंट्रोल नहीं है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो अपनी आवाम को लेकर बैठ गई है। ये गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही। आपसे मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इम्पोर्ट किया हुआ माल, उनके माल कंटेनर पड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर, वो गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही। डॉलर का रेट बढ़ गया, वो जो है दिन ब दिन रेट उसका भी बढ़ता जा रहा है, जो माल पड़ा हुआ डैमेज पे आ रहा है। देखो मार्केट में आपके पास वो माल पुराना पड़ा हुआ है, मैं क्लियर करा जब लाऊंगा वो मुझे आपसे 5-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये महंगा पड़ेगा। तो गाह की कोशिश होती है पहले मैं मार्केट ज़्यादा फिर लूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ। जिन लोगों के पास पुराना माल पड़ा वो तो 2-3 हज़ार छोड़ देते हैं, मगर जो नया वो कहाँ से छोड़ेगा, वो तो महंगाई की वजह से तंग है। बिल्कुल आपने सही कहा। यानी अगर हम आवाम की बात करें तो ये ताजिर हजरात भी उतने ही जो है वो महंगाई से परेशान हैं। सो क्या देखते हैं आप, पिछले साल के निस्बत कितनी कमी हुई है आप ये तमाम सामान खरीदने वाले लोगों में? 50% तक आप कहते हैं कि लोग कम आना शुरू हो गए, काफ़ी कम हो गया। एक तो भैया ये भी हो गया महंगाई के दौर में मसाज और डिफेंस में दुकानें खुल गई हैं, काले रोड पे खुली हैं। लोग कुछ ये भी फ़र्क पड़ता है, मगर ज़्यादातर जो महंगाई की वजह से लोग नहीं आते, क्योंकि जो ये अब देखो हम भी महंगाई की जद में हैं, हम नहीं कहते। देखो हम कंज्यूमर है, एक चीज़ बेचते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक चीज़, 26-27 जो 70 आइटम हमने भी बाजार से परचेज करनी है, हम लोगों को भी फर्क है। बिल्कुल आपसे कहें मियां तारिक साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, लोग कहते हैं कि जी चीज़ें महंगी तो हुई हैं लेकिन क्वालिटी अगर आप एक LED देखें तो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, महंगी होने के बावजूद। अगर आप एयर कंडीशन देखें महंगा तो हो गया लेकिन वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, इसकी रीज़न आप क्या समझते हैं? देखिए कंपनी अच्छी भी हैं, चाइना की भी है अच्छी, लेकिन अगर अच्छी कंपनीज हैं तो उनके रेट बहुत ज्यादा है। वो हायर है, जैसे है नहीं है। अब ये हम कंपनीज के नाम तो उस तरह से रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर आपने अच्छा AC लेना है तो फिर अच्छे खासे पैसे भी पे करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे ही है। अच्छा जी, सर्दियों की आमद है, गीज़र, इलेक्ट्रॉनिक हीटर, इनकी कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, बढ़ी हैं, मगर देखें कीमतें तो बढ़ गई हैं। आगे जो गैस का प्लान आने वाला है, कैसे चलेगा गैस का? बिल्कुल। वो हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक सामान रखने लग गए हैं जी, गैस तो आती नहीं 3 माह पूरे। बिल्कुल ऐसे। तो इसकी वजह से सारा बोझ इलेक्ट्रिक के ऊपर पड़ना है, इलेक्ट्रिक गीजर बिकेंगे तो वो चीज़ें फिर वो भी 15-16 वो आम से जो हीटर है इलेक्ट्रिक वो है, छोटे भी हैं चाइना के, 2-3 हज़ार 4 हज़ार वाला भी है, मगर जो अच्छे हीटर है ना, मतलब कंपनियों के
कैनन के दूसरी कंपनी और जो अच्छा जी, ये हम देख रहे हैं कि ये हीटर्स की कीमतों में इजाफा, गीज़र की कीमतों में, ऑल दो गैस नहीं आनी तो फिर लोग जब इलेक्ट्रॉनिक की तरफ शिफ्ट होंगे तो उनकी कीमतों में भी इजाफा होता चला जाएगा। सो इस तरह से लोग महंगाई से, ओवरऑल आपकी मार्केट के मसाइल में आपसे जानना चाहूँगी क्या है, क्योंकि शहर लाहौर में हम देखते हैं मार्केटों को ये मसाइल फेस करने पड़ते हैं कि पार्किंग प्रॉपर नहीं होती है। मेन जो मसला वो पार्किंग का है, अक्रोचमेंट का मसला ज़्यादा। ठीक है। वो इलेक्ट्रिक की तारें इतनी वेबडा ने खिलाड़ी हुई हैं, वो उन्होंने आज तक सही नहीं की। देखें आपने कभी शिकायत की है, क्योंकि ये तो मेन हब है ना, किसी से ढका छुपा नहीं है। हमने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन भी लिखी है। हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि गोला तार डाल दे, उसके अंदर कोई 40-50-3-4 दुकानों की तारें अंदर आ जाएगी। वो हमने किया, देखा आपने फीस सेंटर में आग लगी थी, इन्हीं वजह तारों की वजह से लगी थी। तो हम तो ये कह चाहते हैं कि ये अपना गोला तार लगाएं जिसमें से वो मोटी होती है, उसमें कोई 15-16 तारें एकदम गुजरती है। एक तो वो जो गुच्छे लटके हुए हैं ना वो बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को हमने एक पार्किंग के लिए मसला बताया था। वार्डस रोड है अपना, क्वीन रोड के ऊपर जो है अपना ग्राउंड है, 4 कनाल का बखरा प्लाट है, कोई 18-16 कनाल का बखरा प्लाट है। वो 4 कनाल का प्लाट है, वो हमने सीएम को भी लिखा 3-4 था कि ये हम अपनी मदद के तहत आप खुद बना लेते हैं, बेशक हमें पार्किंग दे दें, दुकानें आप किराए पे दें, हम नहीं लेते कुछ किराया। अच्छा, यानी सिर्फ आपको पार्किंग के लिए चाहिए और ऊपर पैसे भी आप खुद लगाने को तैयार हैं। सही। ये हमने इसमें इशू क्या आ रहा है, क्यों वो जगह नहीं? वो कहते हैं ये गई है समड़ी, गई है समड़ी, वापस आ रही है, कोई काम नहीं। कभी कहते हैं ये जगह सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कभी कहते हैं ये सबाई गवर्नमेंट। अच्छा, लोग भी बड़ी शिकायतें करते हैं कि क्योंकि ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, आपकी जो सामान लोड करने वाली गाड़ियां हैं वो जहाँ कहीं भी खड़ी हो जाती है। ये मसला तो आपकी मार्केट का ना, आपको खुद देखना है। ये तो मैंने देखा है, ये बिल्कुल आप राइट पे हैं। हमारी मार्केट में पार्किंग का मसला है, जो लोडर वगैरह गाड़ियाँ हैं उन्होंने काफ़ी इंक्रोचमेंट की है। तो वो एक तो दुकान के आगे गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, कस्टमर की गाड़ी नहीं आती। तो ये हमने इसके लिए आपके क्वीन रोड की तरफ जगह मांग रहे थे, बल्कि उधर हमने सिविल एविएशन है, उसके बाद काफ़ी जगह है, कोई 40-50-100 गाड़ी उधर चली जाती है, मगर दुकानों को पर फ्री गाड़ियाँ आ जाती हैं। मैं ये पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। हमने गवर्नमेंट को, ये सीएम को भी 2 दफ़ा तजवीज़ दी है। जब भी कभी हमारी मीटिंग हुई हम यही सवाल करते हैं कि हम अपनी मदद दुकानों से अपना करके ना जब पार्किंग बना लेंगे, उसके ऊपर आप दुकानें बनाएं, मार्केट बनाएं, हमें एक हिस्सा दे दें जहाँ हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें, लुक आफ्टर आप अपने आदमी रख लेंगे, वही खड़ी करेंगे, वही करेंगे। हम तो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ ही नहीं बनना चाहते। तो ये हमारी तजवीज़ है, ये इसके लिए आपके वास्ते से हम ये अपना और भी लोग चैनल। तो मियां तारिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने रिलेट कर दिया ये हालिया महंगाई को, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। अच्छा जी, ये बड़ी चीज़ों का हमने जिक्र किया, जूसर, ब्लेंडर, ये वो सब चीज़ें हैं। अगर आप मजीद इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं तो बेतहाशा सामान है, तो ये सब का सब महंगा हुआ है। तो डॉलर महंगा होता चला जाएगा तो ये चीज़ें अल्टीमेटली महंगी होंगी, ऐसा ही? ऐसे ही हमारे चाइना से इम्पोर्ट होकर आ रहा है, लोकल बहुत कम बनता है। बिल्कुल, ज़्यादा चाइना से ये यहाँ पे इम्पोर्ट होकर आ रहा है। तो ये चीज़ें जुड़ी हैं जी, तमाम चीज़ें डॉलर के रेट के साथ। जितना डॉलर महंगा होगा ये चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। अगर डॉलर कंट्रोल में आता तो फिर हम देखेंगे कहीं पे इसको ब्रेक लगती है। लेकिन बात है जी आम आदमी की, जिसकी सकत जो है वो अब जवाब दे चुकी है। आपने ये 4 चीज़ें भी खरीदनी है तो जैसे कि मियां तारिक साहब कह रहे हैं, लोग ज़्यादा लीज पर चीज़ें लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि अब ये इकट्ठी चीज़ें खरीदना लोगों के बस की बात नहीं रही है। मैसेज क्या देखने वालों को देना चाहेंगे, वज़ीर आला साहब को, हुकूमत को, कोई ताजिरों की मिसाइल के वाले से आप कुछ कहना? मैंने तो एक मैसेज जरूरी यही देना है, पार्किंग का देना है कि हमें पार्किंग मुहैया कर दें, यही है। दूसरा जो है वेप्टा की तारें खिल रही हैं उसको जो है समेटे, उसका काम कोई कम करें ताकि लोग कर सकें। ये जो अपना ये ऊपर तो बिजली का रेट भी बढ़ गया है, अपना फ्यूल चार्ज लगा के ये काफ़ी खर्चा कर रहा है। अगर हम कल को अपना इलेक्ट्रिक के ऊपर हीटरों पे जाएंगे वो तो और बिल ज़्यादा आएंगे। बिल्कुल। तो दुकानदार तो आगे ही परेशान है, कारोबार तो है नहीं। तो इसलिए बिजली की वजह से ये महंगाई जो है काफ़ी है, बिजली के रेट कम करने चाहिए। तो ये तमाम मसाइल के साथ ताजिर भी अपना टाइम गुजार रहे हैं और अल्टीमेटली आम सारिफ भी परेशान हो रहा है और इस महंगाई के बोझ तले दब रहा है। आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जो कि शहर लाहौर की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बड़ी मार्केट है जहाँ पर रोज़ाना लोग बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए जाते हैं, लेकिन हालिया महंगाई से ये तादाद जहाँ मुतासिर हुई वहीं ताजिर भी परेशान है। ये हालात बेहतर कैसे होंगे, इसका एक ही हल है, जब तक डॉलर की कीमत बढ़ती रहेगी हालात यही रहेंगे। अदरवाइज़
ताजिर भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है, तो फिर इसका मुझे नहीं समझ आती कि इसका हल कौन निकालेगा। दोनों तरफ से अगर परेशानी है तो जिनके हाथ में हल है वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। आपसे होगी मुलाकात कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।